नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ सराय ढेला में और आज फिर से ऐतिहासिक दिन संस्कृति का गवाह बनने वाला है पूरा धनबाद। आज डहरे टूसू की सुंदरता बिखरने वाली है सड़क पर। हमारे साथ गोड्डा से आए हुए एक व्यक्ति हैं, आइए जानते हैं आज के बारे में उनसे। जोहार सर। जोहार, जय ग्राम। सर परिचय बता दीजिएगा। परिचय मेरा दीपक महतो केसरियार नाम हुआ जी जी। और हम संथाल परगना के गोड्डा जिला से आए। सर क्या आज के लिए क्या फीलिंग्स है अंदर? फीलिंग्स बहुत सुखद है, बहुत सुखद। बहुत वर्षों बाद ऐसा लगा। हमारी संस्कृति इन लोगों ने साजिशन जी विलुप्त प्राय कर दिया था, श्मशान में दफना दिया था इन लोगों ने। आज ये दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है, हर्षोल्लास से भर गया है। और ये सरकार और सिस्टम और हमारे समाज और मेरे समाज से बाहर जो नहीं जानते थे हम कौन हैं, हम क्या हैं, कहाँ हम खो गए थे, उसकी पुनरुत्थान, पुनर्वापसी, पुनर्जागरण है। इनको पुनर्स्थापित करना है और अपने समाज और देश और दुनिया को ये दिखाना है कि हमारी विहंगम संस्कृति क्या है। पूरी दुनिया में मानव सभ्यता को गति देने वाला, प्रगति देने वाला, जन्म देने वाला ये कुड़मी आदिवासी टोटोमिक समाज, कुड़मी प्रिमिटिव समाज, कुड़मी आदिवासी समाज, बहुत तरह का लांछन लोगों ने लगाया, बहुत तरह पे आरोप प्रत्यारोप लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हाँ, साजिशन हमारी संस्कृति को इन लोगों ने दबाया था, मिटाया था, श्मशान में जाके गाड़ दिया था। मेरे और मेरे जैसे हजारों पढ़े लिखे छात्र, युवा, नौजवानों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों ने मिलकर अपने इस समाज का पुनरुत्थान, पुनर्जागरण किया है। ये दृश्य देखकर आपको नहीं लगता, आप मीडिया कर्मी हैं, क्या देखिए विहंगम दृश्य। अब हम लोग जो वापसी किए हैं और अब हम लोग सिर्फ अपने समाज का मार्गदर्शन नहीं करेंगे बल्कि देश और दुनिया का भी मार्गदर्शन करेंगे। जो प्रकृति को किस तरह से संरक्षित किया जाता है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो बाप दादाओं ने किस तरह का हमारी संस्कृति दिया था, और उसका प्रतिनिधित्व अब पूरे संसार करेगी और अनुसरण करेगी। क्यों? क्योंकि विद्वानों ने कहा है, रिसर्चरों ने कहा है, अभी जो रिसर्च आया है उसमें ये साफ ये इंकित कर दिया है और दिखा दिया, बता दिया, जता दिया कि कुड़मी आदिवासी प्रिमिटिव ट्राइब्स, आदिवासी समाज से ही पूरी दुनिया में मानव सभ्यता का विकास हुआ है। और अब हम लोग पूरी दुनिया को लीडिंग पर्सन देना चाहते हैं सभ्यता, संस्कृति और कल्चर के मामले में। जी सर, साजिशकर्ता में कौन कौन नजर आते हैं कि इन्होंने संस्कृति को शमशान तक पहुंचाया है? देखिए, कुड़मी आदिम जनजाति समाज, प्रिमिटिव समाज, गोष्ठीधारी समाज, कुड़मी मातृभाषा बोलने वाला समाज, ये साजिश किनका हुआ? समाज की कोई गलती नहीं, गलती हमारी सिर्फ इतनी है, निर्दोष है हम लोग। हमारा जो जल जंगल जमीन है पूरी दुनिया में बेशकीमती है और खनिज संपदा से, ईंधन से भरा हुआ बेशकीमती हमारा जो जल जंगल जमीन है, जिसको ये लोग लूटपाट करने के लिए, इनको जो है दोहन करने के लिए हम लोगों को, इन लोगों ने अपने अधिकारों से वंचित किया, जिसमें सरकार और सिस्टम पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और सरकार और सिस्टम कहने का मतलब है, वर्तमान परिस्थिति में जो भारत का सरकार और सिस्टम है वो तो आप पूरी मीडिया वाला को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भारत की सरकार और सिस्टम उद्योगपतियों, दलालों, राजनेताओं के कब्जे में है। और वे लोग, हमें जो विशेषाधिकार प्राप्त था पूरी दुनिया में, एक आदिवासी के रूप में, प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में, एक जनजाति के रूप में, वो अधिकार को इन्होंने बिना किसी कारण बताए हमको उस सूची से और अधिकारों से वंचित किया। क्यों? क्योंकि उनको ये जो हमारी रॉ मटेरियल से
भरपूर मात्रा में भरी खनिज संपदा की जो हमारी जल जंगल जमीन है जी। उसको लूटपाट करना था, खोदना था। और इसी का साजिश का शिकार हम, हमारा परिवार, हमारा पूरा समाज और आने वाली पीढ़ी इस साजिश का शिकार हुआ है। और इसी कारण से, क्यों? क्योंकि भारत का 40% खनिज संपदा झारखंड में है और झारखंड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट, सबसे बड़ी आबादी वाला समाज, आदिवासी समाज, आदिम जनजाति वाला समाज, वो कुड़मी आदिवासी जनजाति समाज है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है झारखंड में और सबसे ज़्यादा ज़मीन और सबसे ज़्यादा आबादी है। सीधा सा मतलब है कि भारत का 40% खनिज संपदा लगभग कुड़मी आदिवासी समाज के जमीन के, जल जंगल जमीन के नीचे में दबा हुआ है। यानी ईंधन है, ये ईंधन की लड़ाई है और ये ईंधन की लड़ाई यहाँ से लेकर यूरोप और अमेरिका तक के लोग लूटना चाहते हैं। ये रेड जोन है, ईंधन का रेड जोन है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, जिसको कि मैं चुनौती देकर सरकार और सिस्टम को देना चाहता हूं कि जो आप गोपनीय शाखा में जो आप रिकॉर्ड रूम रखे हैं, जिम्मेदारी के साथ यहाँ मैं बयान दे रहा हूँ अपने समाज की तरफ से कि आप उस रिकॉर्ड रूम को खोलिए और वहाँ मेरा जो पहचान लिखा गया है, देखिए क्या रूट चार्ट बनाया गया है, 1600, 1700, 1500 और इधर जो उसका नक्शा बनाया गया है, यूरोप से लेके अमेरिका तक पूरा खनिज, जल जंगल जमीन और पूरा रॉ मटेरियल खनिज संपदा से भरा हुआ ये पूरा रेड जोन है। अब पूरा रेड जोन हमारे जमीन में है। ये दुर्भाग्य, बस यही हमारा यही दोष है कि हाँ, कुड़मी आदिवासियों के जमीन में दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा खनिज संपदा, रॉ मटेरियल और ईंधन है। और इसी का लूटपाट करने के लिए इन लोगों ने हम लोगों को अपने आदिवासी अधिकारों से वंचित किया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ धनबाद, देश की कोयला, सोच लीजिए, देश की कोयला राजधानी धनबाद, देश की कोयला राजधानी धनबाद है। ये मैं अभी खड़ा होकर मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये देश की कोयला राजधानी धनबाद, ये शहर किसके जमीन में बसा है? देश की कोयला राजधानी धनबाद जो कहलाती है, वो देश की कोयला राजधानी खान खनिज खदान इनके जमीन में खुला है। जितना डैम बना है, धनबाद का आधा जमीन डैम में बना दिया इन लोगों ने, खदान चलाने के लिए और कंपनी चलाने के लिए, सीएल बीसीएल डीसीएल चलाने के लिए, टाटा टिस्को बिरला चलाने के लिए इन्होंने हमारे जमीन को डैम में बांध के, आधा जमीन डैम में, तीन डैम है यहाँ। अगर एक डैम अगर 35 किलोमीटर अगर पानी डुबाता है तो 35 या लगभग 100 किलोमीटर इन्होंने हमारे जमीन को पानी में डुबा दिया। जो बचा है और तो खदान में, सीएल बीसीएल डीसीएल में चला गया, टाटा टिस्को टेल्को में चला गया, और जो जमीन बचा रेलवे हाईवे में चला गया, और जो जमीन बचा इन्होंने लूट के बिग सिटी, बड़ा बड़ा शहर बसा दिया। रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, जितना बड़ा टाउन है वो हमारे पूर्वजों के धरोहर जमीन, दिया हुआ जमीन में आज ये बिग सिटी बसा हुआ है। और आज हम ही लोगों को इन लोगों ने गुलगुलिया बना दिया है, हमारे अधिकारों से वंचित किया है। अब ये तमाशा नहीं चलेगा, अब ये साजिश नहीं चलेगा। अब हमारे कुड़मी आदिवासियों के छात्र, युवा, नौजवान भी लाइब्रेरी में बैठ के दिन रात अपने अधिकारों के किताबों को पलटना शुरू कर दिया है। और अब हम उनके साजिशों को पर्दाफाश करने लगे हैं। पर्दाफाश करेंगे, सामना करेंगे, लड़ेंगे, जूझेंगे और अपना हक अधिकार वापस लेकर रहेंगे। और नहीं तो ये जागरण, पुनर्जागरण, पुनरुत्थान है। आने वाला दिन ये कोहराम मचाएगा। सरकार और सिस्टम जितना जल्दी चेत जाए और हमारा जो आदिवासी का जो अधिकार है वो वापस करे। क्यों मेरे साथ साजिश क्यों हुआ? ये हुआ कि पूरी दुनिया में, यहाँ से लेकर यूएनओ तक, संयुक्त राष्ट्र संघ, पूरी दुनिया में आदिवासियों को विशेषाधिकार प्राप्त है। क्यों विशेषाधिकार प्राप्त है? क्योंकि वो अपने जल जंगल जमीन और सामाजिक व्यवस्था का वो मालिक है, खुद का मालिक है। और जो मालिक होता है उसको अपना पूरा अधिकार उसको प्राप्त होता है अपना डिसीजन लेने का, अपनी समाज व्यवस्था का, सरकार का, सिस्टम का, जल का, जमीन का। पूरी दुनिया में जो आदिवासी होता है, प्रिमिटिव ट्राइब्स होता है, आदिम जनजाति होता है, मालिक होता है, उसका जमीन बिना आदेश का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, स्थानांतरित नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को जानबूझ करके बिना कारण का,
बिना दोष का इन्होंने बिना कोच बताए हुए हमें आदिवासियों के लिस्ट से बाहर कर दिया। ये बहुत बड़ी साजिश है। क्यों? क्योंकि हमारे ज़मीन में जो ईंधन है, रॉ मटेरियल है, उसको लूटपाट करना है। और ये लोग जो विरोध करता है, जो लोग विरोध का स्वर जो उमड़ रहा है, क्यों उमड़ रहा है? उन लोगों को पैसा दे करके विरोध करवाया जा रहा है, उद्योगपतियों के द्वारा और राजनेताओं के द्वारा, लुटेरों के द्वारा, चोरों के द्वारा, जो हमारे जल जंगल जमीन से जो कंपनी बनाए हैं, खदान खोले हैं, और जो है उन लोगों के द्वारा। और ये पैसा यूरोप से अमेरिका तक आता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा गोड्डा जिला घर है, एशिया का सबसे बड़ा खदान है, पाला कुदाल महतो के जमीन में चला है। और जो है वहाँ सिल्क उद्योग का इंटरनेशनल मार्केट है। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, उदाहरण समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कि ये रेड जोन कैसे है। सिल्क उद्योग, जो सिल्क का कपड़ा बनता है, वो आज के डेट में भी, जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको जो यहाँ पर, तो वो गोड्डा का बना हुआ सिल्क का कपड़ा ब्रिटेन की रानी और महारानी और महाराजा पहनता है, एलीट वर्ग पहनता है, अमेरिका का राष्ट्रपति पहनता है, अमेरिका का एलीट वर्ग, पूरी दुनिया का एलीट वर्ग यहाँ पहनता है। तो मेरा सीधा कहना है, इसको रूल कौन कर रहा है, इसको चला कौन रहा है, संचालित कौन कर रहा है? आज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए सिल्क उद्योग को, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए कोयला खदान को या किसी खान खदान को, आप देखिए अमेरिका से फोन आ जाएगा, ब्रिटेन से फोन आ जाएगा, यूरोप अमेरिका से फोन आ जाएगा। इससे साफ पता चलता है देश आज़ाद जरूर हो गया है, अंग्रेज चला जरूर गया है, लेकिन आज देश की पॉलिसी मेकिंग वही कर रहा है, वही नियम कानून बनवा रहा है। क्यों? कि भारत के अंदर जितने राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन सब का दल्ला बना हुआ है, ये लोग दलाल बना हुआ है। ये हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों को वो लोग पैसा देता है, उन्हीं के पैसा से ये संचालित हो रहा है और चल रहा है, और उन्हीं का आदेश निर्देश मानता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश को गुलाम बनाया था। जब अंग्रेज चला गया तो सिर्फ कुछ बदला नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सिर्फ ईस्ट हट गया है, बाकी सब इंडिया का। आज अभी पहले एक कंपनी था, अभी यहाँ हजारों ईस्ट इंडिया जैसा कंपनियां काम कर रही है, जो हमारा शोषण का कारण है। और उनको हमारा कच्चा माल चाहिए, ईंधन चाहिए। यूरोप में होता क्या है, वहाँ तो तीन गो जो है, वहाँ मौसम बढ़िया से नहीं है, वहाँ उपजता क्या है, उनको कपड़ा पहनना है तो हमारे यहाँ से ले जाना होगा, खाना खाना है तो मेरे यहाँ से ले जाना होगा, ईंधन चाहिए, कोयला हीरा सोना चांदी यूरेनियम चाहिए तो हमारे यहाँ से ही ले जाना होगा। ये इसी कारण से, क्योंकि उनका जो ये रूट चार्ट है बिजनेस का, वो पूरा रेड जोन में पड़ता है, यहाँ से यूरोप से अमेरिका तक। अब पूरा रेड जोन में हमारे कुर्मी आदिवासियों का जल जंगल जमीन पड़ता है, जिसका परिणाम है कि आज हमको हमारा शोषण हो रहा है, हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। और ये विरोध का जो स्वर उभर रहा है, उन्हीं लोगों ने पैसा दे के ही लोग का विरोध करवाया जाता है। क्यों? शासन प्रशासन फूट डालो राज करो की नीति आज तक नहीं खत्म हुआ है, और भाई भाई को ये लोग आपस में लड़ा करके ये लोग जो हमारे जो है दौलत को, खनिज को, संपदा को, ईंधन को ये लोग लूटने का प्रयास कर रहा है। बाकी जो है विनोद बाबू ने क्या नारा दिया था, एक नारे ने झारखंड को अलग कर दिया, उफान ला दिया, तूफान ला दिया, और फिर कोई रोक नहीं सका। क्या बोला था, महतो मांझी मुंडा भाई भाई एक डूबा में मार भात खाए, एक नारा उन्होंने दिया, पूरा झारखंड उफान आ गया, तूफान आ गया, पूरा झारखंड अलग हो गया। ये लोग फिर वही विनोद बाबू का वो नारा गूंजेगा, फिर विनोद बाबू का विचार वही जो है पुनर्स्थापित होगा, फिर उनका आंदोलन वापस आएगा, और उसी आंदोलन का ये परिणाम है, ये पुनर्जागरण है और ये पुनर्स्थापना है। आगे आप देखिएगा इसका रंग। आज हम लोग कुर्मी आदिवासियों में 12 महीना में 13 पर्व होता है, और जिसमें आकृति और मूर्ति का कोई स्थान नहीं है, सब प्रकृति से रिलेटेड है, अन्न और जल से रिलेटेड है, खेती किसानी से रिलेटेड है। ये लोग जो है हमारे पर्व त्योहारों को ये लोग गलत प्रस्तुतिकरण कर रहा है और गलत तरह से दिखाया जा रहा है। बोल रहा है कि ये लोग मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, फलना जाता है, चलना, ये सब ढकोसला है। अभी
जो है आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को लेकर के कहाँ कहाँ घूम रहा है, अर्जुन मुंडा जी कहाँ कहाँ घूम रहा है, शिबू सोरेन जी कहाँ कहाँ घूम रहा है, और लोग घूम रहा है। कोई हालेलुया कर रहा है, कोई राम बाबा हो गया है, कोई जो है ना सफा होड़ हो गया है। तो वो लोग खुद नहीं बचा, उन लोगों को पता नहीं है जो विरोध करने वाले को उन लोग मैं बड़ा भाई का कुर्मी आदिवासी समाज बड़ा भाई का रोल अदा कर रहा है। मैं अपने छोटे भाइयों का हक अधिकार के छतरी बना हुआ हूँ, उनका सुरक्षा कवच बन रहा हूँ, संवैधानिक रक्षा कर रहा हूँ। उनको जितना नहीं समझ में आ रहा है ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे बड़ा भाई का रोल मैं कल भी किया था, आज भी कर रहा हूँ। जितना आंदोलन हुआ और हो रहा है, सारे आंदोलनों में कुर्मी आदिवासी समाज का अहम रोल रहा है, अग्रणी रोल रहा है, फ्रंट लाइन में और नेतृत्व करता रहा है। आज भी भाषा आंदोलन हो, खतियान आंदोलन हो, या कोई भी आंदोलन हो, झारखंड आंदोलन हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो, सब में कुर्मी समाज की शहादत सर्वोपरि और सर्वमान और सबसे ज़्यादा हुआ है। आज ये लोग आरोप प्रत्यारोप करता है, मैं खुला चुनौती देता हूँ अपने विरोधियों को कि कोई आए, आपको लगता है कि मेरे में कोई डिमेरिट है, मैं तो आप आए और हमसे डिबेट करो, और आप भी कागज़ लेके आओ, हम भी कागज़ लेके आओ, अब सामने डिबेट करो। हमारा खून अगर किसी को अगर लग रहा है कि हम कमज़ोर हैं और नहीं हैं, तो मैं चुनौती